गो भक्षण करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन पूजन कर रहे थे। कई कुंटल जो है देसी घी का हवन में धुआं बना दिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगने और अपील कई सभाएं किए थे, 3 दिन वहां पर प्रवास करके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि बुरी हार मिली थी। तो यह जान गया कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखने से अब शगुन होता है। 56 इंच का पहले सीने की बात की जाए तो मनुष्य का तो 56 इंच का सीना नहीं होता है, जानवर का हो सकता है। अगर तनिक भी नैतिकता हो तो इनको देश के नागरिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और इनको तो पद पर रहने का अब नैतिक अधिकार नहीं रह गया। अमेरिका जो है हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी बांध करके, अरे इतना समझिए कि अमानवीय कृत्य किया गया। और अमेरिकी सैनिक जो है अत्याधुनिक हथियार के साथ, गोदी मीडिया है जिसको आप लोग मेन स्ट्रीम की मीडिया कहते हो, गुलाम मीडिया का हो, उसे गोदी मीडिया का नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराए थे। गुजरात में ले जाकर के स्वागत कराना, दिल्ली में स्वागत कराना, आगरा में जाकर के स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं UNI रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ विपिन। देखिए कि एक खबर बहुत चर्चा में चल रही है, वो है अमेरिका को लेकर। देखिए किस तरह से अमेरिका जो है अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को बाहर भेजा है और जो भारतीय हैं उनको किस तरह से हाथ और पैर में बेड़ियों से जकड़ कर भेजा है। इसे लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है। जो भी इस वीडियो को देखा है वो ये कह रहा है कि अमेरिका ने वापस भेजा अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को, वो ठीक बात है, लेकिन जो बेड़ियाँ उन्होंने जकड़ रखी थी वो सही नहीं है। एक तरीके से कहिए कि देखिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कहते हैं कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, भारत के सबसे अच्छे मित्र हैं। तो जब मित्र हैं तो भारत के लोगों को इस तरीके से क्यों उन्होंने भेजा। अब कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका को अब हम लोग आंख दिखा देते हैं। पहले अमेरिका को कोई आंख नहीं दिखा पाता था और अमेरिका को आंख दिखाने के बाद देखिए किस तरह से अमेरिका ने इस तरह से आंख दिखा दिया कि लोगों को बेड़ियों में जकड़ कर भेज दिया। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लौटा राम निषाद जी हैं, इनसे बात करेंगे और अमेरिका के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं उसे सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके जो है कि जनता तक जो है कि असली बात को पहुंचाने में मदद करें। अमेरिका भारत का इतना बढ़िया दोस्त है, वो 104 अवैध रूप से प्रवासियों को रह रहे यहाँ भेजा है, वो भी बेड़ियों में जकड़ कर। क्या कहेंगे उसको? देखिए, हमारे देश के लिए यह बेहद शर्मनाक जो है कि हिस्सा बन गया है। और जो देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते थे, 56 इंच का सीना, भारत को विश्वगुरु बनाने का, और भारत का जो है डंका पूरे विश्व में बज रहा है, विदेश नीति की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आज जो है कि उनके दावे जो है पूरी तरह फेल हो गए। भाई 56 इंच का पहले सीने की बात की जाए तो मनुष्य का तो 56 इंच का सीना नहीं होता है, जानवर का हो सकता है। कहते हैं 56 इंच का सीना लेके विदेश में जाते हैं तो पूरे भारत का नाम रोशन करके आते हैं। देखो, ये जो गोदी मीडिया है जिसको आप लोग मेन स्ट्रीम की मीडिया कहते हो, गुलाम मीडिया का हो, उसे गोदी मीडिया का हो, जो यहाँ से जो 8,500 करोड़ का जो जहाजिया बनाए हैं, उसी जहाज पर उन गुलाम पत्रकारों को लेकर के जाते हैं और उन्हीं पर अपना समाचार दिखाते हैं। यह देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, बहुत प्रधानमंत्री को हम लोगों ने देखा, चाहे इंदिरा गांधी का दौर रहा हो, चाहे राजीव गांधी का दौर रहा हो, BP सिंह रहे, चंद्रशेखर सिंह रहे, चाहे जो है कि तमाम प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह जी 10 बरस प्रधानमंत्री थे। वह हर महीने हर पखवाड़े जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन जो अपने को 56 इंच का सीना वाले बताते हैं, अभी आज तक रिकॉर्ड है कि 11वां बरस चल रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। वह गोदी मीडिया वालों के माध्यम से जो है कि केवल अपनी बखान कराने का, अपनी बयानबाजी को जनता में परोसने का काम करते हैं। इतना कायर प्रधानमंत्री अभी तक हम जब से होश संभाले हैं ऐसा नहीं देखे थे। और इसीलिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा विश्व में कोई झूठा नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। आप पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराए थे। गुजरात में ले जाकर के स्वागत कराना, दिल्ली में स्वागत कराना, आगरा में जाकर के स्वागत कर। उसी ट्रंप ने भारतीयों को एकदम जकड़ के भेजा है बेड़ियों में एकदम। देखो, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, जब भारत जो है कि ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, यहाँ पर जो है भारत जो है ब्रिटिश का उपनिवेश के रूप में बन गया था। तो 18वीं और 19वीं सदी में जो है कि यहाँ के लोगों को क्यूबा में, मॉरिशस में, मालदीव में, अफ्रीका और अमेरिका में गन्ना के खेतों में मजदूरी करने के लिए
और अफ्रीका के खदानों में खदान मजदूर बनाने के लिए यहाँ के मजदूरों को पांव में बेड़ी बांध करके पानी के जहाज से ले जाया गया था। लेकिन अब तो देखने में आया, जो 5 तारीख को घटना हुई कि 104 हमारे अप्रवासी भारतीय नागरिकों को जो है, जिस तरह अमेरिका जो है हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी बांध करके, अरे इतना समझिए कि अमानवीय कृत्य किया गया। और अमेरिकी सैनिक जो है अत्याधुनिक हथियार के साथ, दिल्ली का चुनाव हो रहा था, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री जो है आकर के कुंभ में गंगा में डुबकी लगा रहे थे, और उसी दिन जो है ट्रंप ने जो है इतना करारा तमाचा जो है कि नरेंद्र मोदी को और जयशंकर जो विदेश मंत्री है उनको जड़ने का काम किया है। अगर इनके अंदर तनिक भी नैतिकता हो तो इनको देश के नागरिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, और इनको तो पद पर रहने का अब नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। यह देश का जो नाक कटवाने का काम किए हैं, भारत का शीश जो है कि झुकाने का काम किया है, ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम लोग गिरमिटिया मजदूरों की जो कहानी को अपने इतिहास में पढ़ते थे, और उससे बुरा हाल देखा गया कि भैया जब इतना रिश्ता मजबूत था, हम लोग 4-6 महीना से यह खबर पढ़ रहे थे कि 28,000 की संख्या में अवैध रूप से वहां 28,000 नागरिक रह रहे थे। तो भैया जब इतना दोस्ताना रिश्ता था तो अवैध कॉलोनियों को वैध करार दे दिया जाता है, तमाम लोग बाहर से आए हुए लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो जब रिश्ते इतने मजबूत थे और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम था, और जब इस बार का कुछ महीना पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में चल रहा था, तो यहाँ हिंदू धर्म के ठेकेदार, सनातन के ठेकेदार जो है गोभक्षी गोरक्षक एक तरफ बनते हैं, दूसरी तरफ गोभक्षण करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन पूजन कर रहे थे। कई कुंटल जो है देसी घी का हवन में धुआं बना दिए। तो भैया जब दोस्ती इतना थी तो जिनको अवैध कर रहे हैं तो उनको वैध क्यों बना दिया गया। कोलंबिया के प्रधानमंत्री की नकल करके कम से कम मोदी की तो अकल खुलनी चाहिए थी कि ट्रंप से जब दोस्ती थी कहते कि ठीक है हमारे नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, मैं अपने नागरिकों को जो है हम अपनी व्यवस्था से उनको वापस लाएंगे, अपनी जहाज भेज करके मंगवा लेते। लेकिन इन्होंने जो है इनके गाल पर जो है ट्रंप ने इतना करारा तमाचा मारा है, इतना करारा तमाचा मारा है कि भारत के नागरिक जो इस खबर को देखे हैं, पढ़े हैं, और गोदी मीडिया वाले तो इस खबर को दिखाए ही नहीं, चलाए नहीं। वहां पर आते हैं और पांव की बेड़ी, हाथ की हथकड़ी खोल करके उतारा जाता है, और जहाज में अमेरिकी सेना के जवान जो आए थे लेकर के, उन्होंने उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया, जानवर जैसा बर्ताव किया। तो ये प्रधानमंत्री की जो पोल पट्टी थी कि विदेशों में भारत की तूती बोल रही है, वह तूती पर जो है कि करारा तमाचा लगा है। लेकिन अभी भी नहीं मान रहे लोग, अभी भी कह रहे हैं कि अभी भारत का डंका विदेशों में बज रहा है, नरेंद्र मोदी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। अरे विश्वगुरु का बनाएंगे, नाक कटवा डाले ये विश्वगुरु बनाएंगे। ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, ये देश को गुलाम बना रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को ये पानी पी पी करके कोसते हैं, गाली देते हैं इनके IT सेल वाले, और देश का प्रधानमंत्री तो निर्लज्जता की हदें पार कर जाते हैं, बेहया बेशर्म। इनका इतना चरित्र गिर गया है कि जिस कांग्रेस को कोसते हैं, आज उसी कांग्रेस के बनाए हुए गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC, पावर प्लांट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, सारे जो है गुजराती बनियों के हाथ में बेच करके उसको निजी हाथों में दे रहे हैं। रोजगार और नौकरी के अवसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। केवल गोदी मीडिया में जो है यह फोटो चमकाने का काम करते हैं। असल में देखा जाए, अभी मीडिया दिखा रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो ये कहा कि उन्होंने फोन करके नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और उन्हें मिलने के लिए अभी बाद में बुलाया है। देखो पिछली बार तो गए थे या डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगने, और अपील कई सभाएं किए थे, 3 दिन वहां पर प्रवास करके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि बुरी हार मिली थी। तो यह जान गया कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखने से अब शगुन होता है, दोस्त खराब है। और दोस्ती के अब खाली अकेले अपने बोल रहे दोस्ताना है, तो दोस्ताना था तो भारतीयों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया।
गिरमिटिया मजदूरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था जितना व्यवहार जो है कि 56 इंच का सीना बताने वाले भारत के प्रधानमंत्री के रहते इस तरह का दुर्व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ हुआ है। यह बेहद जो है कि चिंता का विषय है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कि अमेरिका से 104 अवैध रूप से रह रहे हैं अप्रवासियों को इस तरह से अमेरिका से वापस भारत भेजा गया कि देखकर हर कोई दंग रह गया। कहा जा रहा था कि अमेरिका भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है। जब दोस्त था तो इस तरीके से बेड़ियों में जकड़कर क्यों अप्रवासियों को यहाँ भेजा गया? उन्हें सम्मान के साथ भेज देते या फिर उन्हें जो सैन्य विमान से भेजा गया उसी से भेज देते, लेकिन बेड़ियों में क्यों जकड़ा गया? ये कहा जाए तो पहले के राजा महाराजाओं या फिर जो कहते हैं कि क्रूरता की जो तस्वीर है वो सामने आ गई और ये पहले के क्रूरता को उजागर कर दी थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अमेरिका ने जिस तरह से भारत में के लोगों को इस तरह से वापस भेजा है वो सही है या फिर गलत है, और हमारी खबर आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।